जैन अपने मूल में अपने स्वयं के अस्तित्व की प्रकृति को समझने की कला है और यह हमें बंधन से स्वतंत्रता की ओर ले जाता है। यह हमें जीवन के मूल स्रोत से सीधे जुड़ने में मदद करता है और उन सभी बंधनों से मुक्त करता है जिनमें हम अक्सर इस दुनिया में उलझे होते हैं। ज़ेन हमारे भीतर छुपी ऊर्जा को स्वाभाविक और सही तरीके से प्रकट करने का प्रयास करता है, जो सामान्य परिस्थितियों में दब जाती है या गलत दिशा में जाती है और अपनी पूरी क्षमता के साथ सक्रिय नहीं हो पाती। हमारा शरीर एक बिजली की बैटरी की तरह है, जिसमें एक रहस्यमय शक्ति छिपी होती है। अगर इस शक्ति को सही तरीके से काम में नहीं लाया जाता तो यह या तो बेकार हो जाती है या फिर विकृत होकर गलत तरीके से प्रकट होती है। ज़ेन का उद्देश्य हमें इस मानसिक विकृति या शारीरिक जड़ता से बचाना है। यह हमें आज़ादी प्रदान करता है, जिससे हमारे भीतर की रचनात्मकता और करुणा को खुलकर व्यक्त करने का मौका मिलता है। अक्सर हम इस बात से अनजान रहते हैं कि हमारे पास वो सभी क्षमताएं मौजूद हैं जो हमें खुश और एक दूसरे के प्रति प्रेमपूर्ण बना सकती हैं। हमारे चारों ओर जो संघर्ष दिखता है वह इसी अज्ञानता से उत्पन्न होता है। ज़ेन हमें तीसरी आंख खोलने के लिए प्रेरित करता है, जिसे बौद्ध धर्म में उस अनजाने क्षेत्र को देखने का प्रतीक कहा गया है जो हमारी अज्ञानता की वजह से हमसे छिपा हुआ है। जब अज्ञानता का बादल हटता है तो हमें अपनी आत्मा का असली स्वरूप दिखता है। तब हमें जीवन का अर्थ समझ में आता है। हम यह जानते हैं कि जीवन अंधाधुंध प्रयास नहीं है, नहीं यह मात्र क्रूर शक्तियों का प्रदर्शन है, बल्कि जीवन में कुछ ऐसा है जो हमें इसे जीने में असीम आनंद और संतोष का अनुभव कराता है। हम जीवन के क्रमिक विकास को बिना किसी प्रश्न या निराशावादी संदेह के स्वीकार करते हैं और उसमें सुखी रहते हैं। जब हम ऊर्जा से भरपूर होते हैं और जीवन के ज्ञान से अब तक जागरूक नहीं होते तो हमें यह समझ में नहीं आता कि जीवन से जुड़े सभी संघर्ष कितने गंभीर हैं, जो फिलहाल शांत स्थिति में लगते हैं, लेकिन जल्द या देर से वह समय आता है जब हमें जीवन का सामना पूरी सच्चाई से करना पड़ता है और इसके सबसे उलझे हुए और जरूरी सवालों को हल करना पड़ता है। कन्फ्यूशियस कहते हैं, 15 साल की उम्र में मेरा मन अध्ययन की ओर लगा और 30 साल की उम्र में मैंने जाना कि मुझे कहाँ खड़ा होना है। यह चीनी संत के सबसे बुद्धिमान कथनों में से एक है। मनोवैज्ञानिक भी इस बात से सहमत होंगे, क्योंकि सामान्यतः 15 साल की उम्र वह होती है जब युवा जीवन के अर्थ को गंभीरता से देखना और समझना शुरू करते हैं। इस उम्र में अब तक मन के अवचेतन भाग में छिपी सभी आध्यात्मिक शक्तियां लगभग एक साथ प्रकट होती हैं, और जब यह प्रक्रिया बहुत तेजी और तीव्रता से होती है तो मन संतुलन खो सकता है, कभी कभी स्थायी रूप से। दरअसल किशोरावस्था में होने वाले कई मानसिक अवसाद के मामलों का मुख्य कारण यही मानसिक असंतुलन होता है। हालांकि ज्यादातर मामलों में इसका प्रभाव बहुत गंभीर नहीं होता और यह संकट बिना गहरी छाप छोड़े गुजर जाता है, लेकिन कुछ व्यक्तियों में उनकी स्वाभाविक प्रवृत्तियों या उनके लचीले स्वभाव पर पर्यावरण के प्रभाव के कारण यह आध्यात्मिक जागरूकता उनके व्यक्तित्व की गहराई तक हिला देती है। यह वह समय होता है जब आपको सदैव ना और सदैव हाँ के बीच चुनना होता है। यही चुनाव कन्फ्यूशियस के अध्ययन का मतलब है। यह क्लासिक्स पारंपरिक ग्रंथों का अध्ययन नहीं है, बल्कि जीवन के रहस्यों में गहराई से झांकना है। सामान्यतः संघर्ष का परिणाम सदैव हाँ या तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो के रूप में होता है, क्योंकि जीवन, चाहे इसे निराशावादी लोग कितना भी नकारात्मक माने, अंततः एक प्रकार की स्वीकृति ही है। लेकिन हम इस तथ्य को नकार नहीं सकते कि इस दुनिया में कई ऐसी चीजें हैं जो हमारे अत्यधिक संवेदनशील मन को विपरीत दिशा में मोड़ सकती हैं और हमें आंद्रेव के द लाइफ ऑफ मैन में कहे गए इन शब्दों की तरह चिल्लाने पर मजबूर कर सकती हैं। मैं हर उस चीज को श्राप देता हूँ जो तुमने दी है। मैं उस दिन को श्राप देता हूँ जिस दिन मैं पैदा हुआ। मैं उस दिन को श्राप देता हूँ जिस दिन मैं मरूंगा। मैं अपने पूरे जीवन को श्राप देता हूँ। मैं सब कुछ तुम्हारे क्रूर चेहरे पर वापस फेंकता हूँ। मूर्ख किस्मत, तुम श्रापित हो, सदा के लिए श्रापित रहो। अपने श्रापों से मैं तुम्हें जीतता हूँ। तुम और क्या कर सकते हो मुझसे?
अपनी आखिरी सोच के साथ मैं तुम्हारे बेवकूफ कानों में चिल्लाऊंगा, श्रापित हो। यह जीवन का एक भयानक आरोप है, यह जीवन का पूर्ण नकार है, यह पृथ्वी पर मनुष्य की नीति का सबसे निराशाजनक चित्रण है। कोई निशान न छोड़ना पूरी तरह सही है, क्योंकि हम अपने भविष्य के बारे में कुछ नहीं जानते सिवाय इसके कि हम सब एक दिन चले जाएंगे, यहाँ तक कि वही पृथ्वी भी जिससे हम आए हैं। इसमें कोई शक नहीं कि कई ऐसी बातें हैं जो निराशावाद को सही ठहराती हैं। जीवन, जैसा कि हम में से अधिकांश इसे अनुभव करते हैं, कष्टमय है। यह सत्य स्पष्ट है। जब तक जीवन संघर्ष का रूप है, यह स्वाभाविक रूप से पीड़ा से भरा रहेगा। संघर्ष का अर्थ है दो विरोधी शक्तियों का टकराव, जहां हर पक्ष दूसरे पर हावी होने का प्रयास करता है। यदि संघर्ष में हार होती है तो इसका परिणाम मृत्यु है, और मृत्यु को सामान्यतः भयावह माना जाता है। लेकिन मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के बाद भी अकेलापन ऐसा बोझ बन सकता है जो संघर्ष से भी अधिक कष्टदायक हो। संघर्ष और अस्तित्व का यथार्थ। संघर्ष का यह पहलू केवल बाहरी परिस्थितियों तक सीमित नहीं है, यह आंतरिक जीवन और मानसिक दशाओं में भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। व्यक्ति के मन में अक्सर अपने उद्देश्य, अस्तित्व और मूल्य को लेकर प्रश्न उठते हैं। यह मानसिक द्वंद्व जीवन के सबसे चुनौतीपूर्ण संघर्षों में से एक है। कई लोग इन यथार्थों से बचने का प्रयास करते हैं और क्षणिक सुखों में राहत ढूंढते हैं। यह राहत भले ही अस्थायी संतोष दे, लेकिन जीवन के मूलभूत संघर्षों को समाप्त नहीं कर सकती। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति अपने दुख को अनदेखा कर भौतिक सुखों में तल्लीन हो सकता है, लेकिन अंततः उसे अपनी वास्तविकता का सामना करना पड़ता है। बुद्ध का सत्य और जीवन का प्रारंभिक कष्ट। बुद्ध ने अपने 4 आर्य सत्य में स्पष्ट रूप से कहा कि जीवन कष्ट है। जीवन के आरंभ से ही कष्ट हमारा साथी बनता है। एक नवजात शिशु के लिए गर्भ के सुरक्षित और आरामदायक माहौल से बाहर ठंडी और अजनबी दुनिया में आना पीड़ादायक होता है। यह कष्ट केवल एक घटना नहीं है, बल्कि यह जीवन के संघर्ष का प्रतीक है। सामाजिक विकास और कष्ट। समाज में भी विकास अक्सर पीड़ा और परिवर्तन के माध्यम से होता है। हर प्रगति पुराने ढांचे के टूटने और नए के निर्माण का परिणाम है। उदाहरण के लिए, समाज में समानता लाने के लिए वर्षों तक संघर्ष और आंदोलन हुए। यह प्रक्रिया न केवल लंबी थी, बल्कि इसमें अनेक कष्ट भी शामिल थे। भावनात्मक और बौद्धिक द्वंद्व। मानव जीवन में भावनात्मक और बौद्धिक संघर्ष एक साथ चलते हैं। हम बौद्धिक रूप से समझ सकते हैं कि परिवर्तन अनिवार्य है और प्रत्येक निर्माण पुराने का विनाश करता है, लेकिन यह बौद्धिक स्वीकृति भावनात्मक दर्द को कम नहीं करती। यह तो एक प्रकार से ईश्वर का आशीर्वाद है, क्योंकि जितना अधिक आप कष्ट भोगते हैं, उतना ही गहरा आपका चरित्र बनता है। और जब आपका चरित्र गहरा होता है, तो आप जीवन के रहस्यों को अधिक गहराई से समझ पाते हैं। सभी महान कलाकार, सभी महान धार्मिक नेता और सभी महान समाज सुधारक गहरे संघर्षों से ही निकले हैं, जिनका उन्होंने बहादुरी से सामना किया, अक्सर आंसुओं और घावों के साथ। जब तक आप दुख में अपनी रोटी नहीं खाते, तब तक आप असली जीवन का स्वाद नहीं ले सकते। मेंशियस सही कहता है कि जब आकाश किसी महान व्यक्ति को परिपूर्ण करना चाहता है, तो वह उसे हर तरह से परखता है, ताकि वह अपने सभी दर्दनाक अनुभवों से विजय होकर निकले। मुझे ऑस्कर वाइल्ड हमेशा प्रभाव बनाने के लिए अभिनय करते हुए दिखते हैं। वह एक महान कलाकार हो सकते हैं, लेकिन उनमें कुछ ऐसा है जो मुझे उनसे दूर कर देता है। फिर भी वह अपने डी प्रोफंडिस में कहते हैं, पिछले कुछ महीनों में मैंने भयंकर कठिनाइयों और संघर्षों के बाद उन कुछ पाठों को समझने में सक्षम हुआ जो दर्द के दिल में छुपे होते हैं। पादरी और वे लोग जो शब्दों का उपयोग करते हैं बिना समझ के, कभी कभी दुख के बारे में रहस्य की बात करते हैं। यह वास्तव में एक उद्घाटन है। एक व्यक्ति उन चीजों को देखता है जो उसने पहले कभी नहीं देखी थीं। वह इतिहास को एक अलग दृष्टिकोण से देखता है। आप देखेंगे कि यहाँ उसके जेल जीवन के अनुभव ने उसके चरित्र पर कितना पवित्र प्रभाव डाला। अगर उसे अपने करियर की शुरुआत में ऐसा कोई परीक्षण झेलना पड़ता, तो शायद वह हमसे कहीं अधिक महान कार्य छोड़ जाते। हम बहुत अधिक स्वार्थी होते हैं। वह स्वार्थी आवरण जिसमें हम रहते हैं सबसे कठिन चीज है।
हम इसे बचपन से लेकर उस समय तक अपने साथ रखते हैं जब तक हम अंत में गुजर नहीं जाते। हमें इसे तोड़ने के लिए बहुत सारे अवसर मिलते हैं और इनमें से पहला और सबसे महत्वपूर्ण अवसर तब आता है जब हम किशोरावस्था में पहुंचते हैं। यह वही समय है जब स्वार्थी अहंकार वास्तव में दूसरे को पहचानने लगता है। मेरा मतलब है यौन प्रेम का जागरण। अब एक पूर्ण और एकल अहंकार अपने भीतर एक प्रकार की दरार महसूस करने लगता है। वह प्रेम जो अब तक उसके दिल में गहरा था, अब सिर उठाता है और उसमें हलचल पैदा करता है। अब यह प्रेम अपने आप को व्यक्त करने की मांग करता है और साथ ही साथ इसे अपने में समेटने की भी चाहत रखता है। यह एक विरोधाभास है और जीवन का एक बड़ा दुख है। यह मौलिक भावना वह दिव्य एजेंसी हो सकती है जिसके द्वारा मनुष्य को अपनी ऊंची ओर बढ़ने के लिए प्रेरित किया जाता है। ईश्वर मनुष्य को परिपूर्ण करने के लिए दुख देता है। दुनिया में अब तक जितना भी साहित्य उत्पन्न हुआ है वह मुख्य रूप से प्रेम के एक ही धागे पर रीतता रहता है और हम कभी इससे थकते नहीं। लेकिन यह वह विषय नहीं है जिस पर हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। मैं यहाँ जिस बात पर जोर देना चाहता हूँ वह यह है कि प्रेम के जागरण के माध्यम से हमें चीजों की अनंतता का एक आभास मिलता है और यह आभास युवा को रोमांटिकवाद या तर्कवाद की ओर प्रेरित करता है। यह उसके स्वभाव, परिवेश और शिक्षा पर निर्भर करता है। जब अहंकार का आवरण टूटता है और दूसरे को अपने शरीर में समाहित किया जाता है तो हम कह सकते हैं कि अहंकार ने स्वयं को नकार दिया है या अहंकार ने अनंतता की ओर पहला कदम बढ़ाया है। धार्मिक दृष्टिकोण से यहाँ एक तीव्र संघर्ष उत्पन्न होता है जो सीमित और अनंत के बीच, बुद्धि और उच्च शक्ति के बीच या सीधे तौर पर मांस और आत्मा के बीच होता है। यह वही समस्या है जिसने कई युवाओं को शैतान के पास खींच लिया। जब एक वयस्क व्यक्ति इन युवा दिनों की ओर मुड़कर देखता है तो वह अपने पूरे शरीर में एक प्रकार की कंपकंपी महसूस किए बिना नहीं रह सकता। यह संघर्ष जो ईमानदारी से लड़ा जाना चाहिए 30 की उम्र तक जारी रह सकता है, जब कन्फ्यूशियस कहते हैं कि वह जान गए थे कि कहाँ खड़ा होना है। धार्मिक चेतना अब पूरी तरह से जागृत हो चुकी होती है और संघर्ष से बचने या इसे समाप्त करने के सभी संभावित रास्तों की तलाश में हर दिशा में पूरी निष्ठा से प्रयास किए जाते हैं। पुस्तकें पढ़ी जाती हैं, व्याख्यानों में भाग लिया जाता है, उपदेशों को उत्सुकता से सुना जाता है और विभिन्न धार्मिक अभ्यासों या अनुशासन का पालन किया जाता है और स्वाभाविक रूप से अब ज़ेन की भी पड़ताल की जाती है।